पेज नंबर 28 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मैं पीएच स्केल के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, तो पीएच स्केल बच्चों हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ी हुई है, याद करिए, पीएच स्केल हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है वहां पर हमने दो बातें पढ़ी थी। क्या? देखिए, सबसे पहली जो बात हमने पढ़ी थी क्या, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या बात है वो मैं आपको भी बताता हूं। देखिए यहां बच्चों पीएच 7 था, ठीक है, यहां कहीं पीएच 0 था, 0 से लेके 3.5 तक, 0 से लेके 3.5 तक आपके क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड थे। 0 से 3.5 आपके क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब पीएच हमारा 0 से 3.5 होता था तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे। ठीक, और 3.5 से 7 तक, ठीक है, 3.5 से 7 के बीच में आपके वीक एसिड होते थे। ठीक, यानी कि अगर पीएच आपका 3.5 से लेके 7 के बीच में है तो उसको हम वीक एसिड कैटेगरी में ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ कहीं 14 आता था और यहाँ कहीं आपके पास 10.5 आता था। करेक्ट, 7 to 10.5 के बीच में अगर पीएच है आपका, ठीक है, तो ये होते थे आपके वीक बेस। और अगर 10.5 से 14 के बीच में अगर आपका पीएच है तो ये हो जाते थे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हमने पढ़ रखा है। और अगर हमारा पीएच होता था कितना, 7, तो ये होता था हमारा न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर आपको पॉइंट क्या लिखवाया हुआ है, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सुनिए, आपको इतना पता है अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब H+ आयन्स है वहां पर। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में अगर H+ आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा। ठीक, अगर किसी सॉल्यूशन में OH- आयन ज्यादा है तो वो बेसिक होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, तो यही हमने बोला कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जहां पर कम होगी, ठीक, वहां पे पीएच ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां आपका पीएच का वैल्यू कम होगा। पीएच को आप लोग नंबर से नापते हैं ना, तो ध्यान से बच्चों चेक करो, अगर पीएच यहां कहीं है 1 है, पीएच कहीं 1 है, 1 तो बहुत छोटा नंबर है, 14 के कंपैरिजन में 1 बहुत छोटा नंबर है। ठीक, यानी कि पीएच कम है का मतलब क्या है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। पीएच वैल्यू अगर कम है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। इसी का उल्टा देखिए, मान लीजिए बच्चों पीएच कहीं 13 या 14 है, तब तो ये पीएच बहुत बड़ा है, पीएच यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, पीएच का वैल्यू 13 या 14 है, और पीएच जब ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा। तो इतनी सी बात आप लोग को पता है। ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन A इज 6 एंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन B इज 8। तो बच्चों ये सॉल्यूशन A है आपका, ठीक, और ये सॉल्यूशन आपका B है। ठीक, सॉल्यूशन A का पीएच कितना दिया हुआ है बताइए, सॉल्यूशन A का पीएच है आपका 6, यहां पर सॉल्यूशन A का पीएच है 6, और सॉल्यूशन B का आपका पीएच है क्या, सॉल्यूशन B का पीएच है आपका 8। करेक्ट। अब अभी हमने पढ़ा है कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सुनिए, जहां पे पीएच कम होगा वहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सही है, और जहां पीएच ज्यादा होगा वहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर सॉल्यूशन ए में पीएच का वैल्यू कम है, पीएच 6 है ना, 6 8 से कम होता है। ठीक, तो पीएच सॉल्यूशन ए में पीएच कम है, पीएच अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि सॉल्यूशन ए में आपका जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को H+ लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखने का तरीका है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई है, और क्योंकि यहाँ पर पीएच 8 है, पीएच ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है आपका, बहुत ही कम है। करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से बच्चों कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो जवाब है जहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वो आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा, यानी कि जहां पे पीएच कम है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो आपका एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन ए जो है वो आपका कैसा है, एसिडिक है। करेक्ट, और सॉल्यूशन बी आपका कैसा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। करेक्ट। अब देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे ही क्वेश्चन पूछा गया, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बताइए बच्चों, पार्ट 1 का आंसर, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जवाब है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। रीजन क्या है, ये रहा रीजन, कि जिसका पीएच कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। करेक्ट। अब पार्ट 2 यहां से पढ़िए, विच ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच ऑफ वन इज बेसिक। तो बताइए जहां हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वही तो एसिडिक होगा, यानी कि सॉल्यूशन ए इज एसिडिक। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज व्हाट, बेसिक। कोई डाउट है। अब ये सब बातें मान लीजिए आपको नहीं पता और आपको अगर
पीएच स्केल के बारे में भी पता है बच्चों, तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं। ध्यान से चेक करिए, 7 के लेफ्ट में यहाँ कहीं 6 आएगा और यहाँ अगर 6 आएगा तो ये वीक एसिड है, यानी कि वीक एसिड है तो क्या हुआ, एसिड की कैटेगरी में तो है, ठीक है ना। और देखिए बच्चों 7 के बाद यहाँ पर कहीं पे 8 आएगा, 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। तो 7 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट के राइट में जो भी पीएच आएंगे वो आपके कैसे होंगे, बेसिक। चेक करो 8 कहाँ आ रहा है, 7 और 10.5 के बीच में, यानी कि 8 पे वो कैसा होगा, वीक बेस होगा। वीक बेस है तो क्या हुआ, बेस तो है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। हाँ, तो बी आ रहा है यहाँ कहीं बेसिक इन नेचर और ए आ रहा है यहाँ कहीं एसिडिक इन नेचर। यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और यहाँ पर कम। कोई डाउट है बताइए, बहुत सिंपल है। कोई डाउट है नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए।